राइट टू फ्रीडम। अब यहां फ्रीडम का भी आपको राइट दिया गया है, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम का भी आपको राइट दिया गया है। आप लोगों को पता ही है सर राइट टू फ्रीडम कहां से कहां तक है सर, ये 19 से 22 तक है, 19 से 22 तक आपका ये राइट टू फ्रीडम वाला फंडामेंटल राइट है। क्लियर? तो यहां पर पहले बेटा आपको 19 देखना पड़ेगा। 19 में बहुत सारे देखने के लिए मिल रहे हैं आपको क्लोज, ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी भी है। तो लेकिन सही मायने में कितने हैं बेटा, आप क्या होगा 6। यहां 19 में कितने राइट्स मिल रहे हैं आपको, 6 राइट्स मिले हैं। तो आप क्या होगा सर ए बी सी डी ई, और बेटा सर एफ भी है 19 का, और जी भी है। अगर इनको मिलाएं तो बेटा टोटल मिलाकर कितने बन रहे हैं सर, 7 बन रहे हैं टोटल मिलाकर। तो बेटा यहां पर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग जब की थी मैंने कि सर 19 का जो एफ है उसमें क्या बात की गई है सर, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई है। किसकी बात की गई है बच्चे, राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई है, जिसको हटा दिया गया है। क्लियर? आपको पता है सभी को कि सर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 1978 में आया था, और जिसके थ्रू इसको हटा दिया गया और इसे एक लीगल राइट बना दिया गया। तो बेटा फंडामेंटल राइट्स में तो इसे पढ़ ही नहीं सकते हम लोग, समझ पा रहे हो? फंडामेंटल राइट्स तो हम इसे मान ही नहीं सकते। खैर यहां पे आओ, देखो बेटा 19 का ए क्या बोल रहा है सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बेटा फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ स्पीक का और एक्सप्रेस करने का, ठीक है। लेकिन आपको स्पीक का अधिकार है, स्पीच का अधिकार है, लेकिन याद रखना है बच्चे कि आपको अधिकार दिया गया है, लेकिन आप गलत नहीं बोल सकते। आपको बोलने का अधिकार दिया गया, आप बोलो, लेकिन आप गलत नहीं बोलोगे। ऐसा कुछ नहीं बोलोगे जिससे किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाए, उनके फंडामेंटल राइट्स को हनन हो, और अगर ऐसा होता है तो आपके फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि सर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं सर वो कब हमसे छीन लिए जाते हैं। बेटा ध्यान रखना, जिस दिन आपने किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट्स छीने उस दिन आपके फंडामेंटल राइट्स अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, अगर उसने किसी तरीके से केस डाल दिया तो। क्लियर? तो 19A में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 19B में क्या है सर, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। मतलब क्या है सर, आप बच्चे असेंबल हो सकते हो, नहीं हो सकते सर, इकट्ठा हो सकते हो, नहीं हो सकते। भाई अभी आपने अपने दोस्तों को फोन करा, हाँ भाई कहाँ पर हो, कि सर यहाँ पर हैं हम लोग, तो यहाँ हैं भाई दोस्त यार, यहाँ पे हैं, तो आ जाओ भाई सब आ जाओ, असेंबल होते हैं, असेंबली करते हैं एक, है ना, असेंबल हो सकते हैं। क्लियर? तो आप असेंबल हो सकते हो। अब भाई आप मुझे बताओ, भाई आपकी शादी हो रही है, अब शादी में आप लोगों को बुलाते हो तो वहाँ क्या होता है सर, असेंबल ही तो होते हो, इकट्ठे ही तो होते हो आप लोग वहाँ पे, तो आपको राइट्स दिया गया है, ठीक है, लेकिन विदाउट आर्म्स नहीं होने चाहिए वहाँ पे, ठीक है, असेंबल हो सकते हो। आर्टिकल 19C, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। सर आप एसोसिएट हो सकते हो, मतलब अपनी एक यूनियन बना सकते हो। भाई आपके दोस्त लोग हैं, आपके 50 दोस्त मिलके एक असेंबल हुए और उन्होंने बोला यार हम अपनी इस ग्रुप को ना एक नाम दे देते हैं कि यूनियन बना लेते हैं, ठीक है, तो आपको यूनियन बनाने का भी राइट है। अच्छा, एक और बात होती है बेटा, हड़ताल जो होती है बेटा वो आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं होता। याद रखना है, आपको असेंबल होने का राइट है, आपको यूनियन बनाने का राइट है, लेकिन आप हड़ताल नहीं कर सकते। आप लोगों ने देखा होगा आज देश में क्या चल रहा है सर, लोग यूनियन बनाते हैं, वो लोग असेंबल होते हैं। भाई आप लोगों ने देखा अभी कुछ टाइम पहले सर नीट का पेपर जो था वो लीक हो गया था। अब नीट का पेपर सर लीक हो गया, उसके लिए लोग बाग क्या हुए सर, असेंबल हुए, ठीक है, उन्होंने हड़ताल नहीं की, वो असेंबल हुए, शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, ठीक है, अपनी बातों को गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश की। तो ये क्या है आपका भाई फंडामेंटल राइट है 19B। याद रख के चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावनाएं बन जाती हैं ऐसे क्वेश्चंस को। 19C फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, भाई एसोसिएशन या यूनियन बना लेना। 19D फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। बेटा मूवमेंट, आप पूरे भारत में कहीं भी मूवमेंट कर सकते हो, आप पूरे भारत में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एरिया को छोड़कर। अब रिस्ट्रिक्टेड एरिया जैसे कि सर कैंटोनमेंट में अगर हम जाते हैं, जो आर्मी वाला एरिया होता है, तो उसमें कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो रिस्ट्रिक्ट होते हैं कि सर भारत की सीमा के तो अंदर है, लेकिन वहाँ रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आप किसी के घर में भी फ्रीली थोड़ी ना चले जाओगे, नहीं जा सकते ना, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है ना, आप उससे पूछ के जा सकते हो, लेकिन बिना पूछे नहीं जा सकते। समझ आ रही है बात आप लोगों को? नहीं आ रही? जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि पुलिस सर किसी के घर में एकदम से घुस जाती है, तो बेटा वो राइट्स है ना व्यक्ति का, तो वो पुलिस से पूछता है, हाँ भाई तुम इतनी मेरे घर में बिना परमिशन के कैसा है, सर्च वारंट है आपके पास में कि आप जो इस घर को तलाशने लग जा रहे हो? तो वो कहता है नहीं सर्च वारंट नहीं है, तो वो बोलता है भाई निकलो तो फिर यहाँ से,
ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं तो नहीं सर्च करने दे रहा, मैं तो अपने घर में नहीं घुसने दे रहा। समझ में आई बेटा? रिस्ट्रिक्टेड एरिया को छोड़ के, प्राइवेट प्रॉपर्टी को छोड़ के आप भारत में कहीं भी घूम सकते हो। ठीक, आगे चलते हैं बेटा। 19E, 19E में क्या बोला है? फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। क्या बोला है बेटा? फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। इसका मतलब क्या है? आप पूरे भारत में कहीं पर भी निवास कर सकते हो, भारत के किसी भी स्टेट में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में, जो भारत की टेरिटरी के अंदर आ रही है, जो भी एरिया, वहां पर आप निवास कर सकते हो, वहां पर आप रह सकते हो। इनफैक्ट पहले जम्मू एंड कश्मीर में आप नहीं कर सकते थे निवास, नहीं रह सकते थे, लेकिन अब आप जम्मू एंड कश्मीर में भी रह सकते हो।